फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है ये जो एडवर्टाइज है इसको री एडवर्टाइज किया गया, यानी पहले जो वैकेंसीज निकली थी यहाँ पे बता रखा है अंडर विच एप्लीकेशन जिन्होंने डिजायरेबल कैंडिडेट ने जो भी इनका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा था पहले भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसमें डेटेड को कैंसिल कर दी गई थी। तो यहाँ पे उसी के लिखा है कि एप्लीकेशन अगेन इन्वाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉर दीज पोस्ट के लिए, जैसे पैरा ऑपरेटर की 11 पोस्ट थी, पैरा फिटर की 4 पोस्ट थी, मल्टीपर्पज 5 पोस्ट थी। ये इनको जो है दोबारा इन्होंने अगेन किया, इन्वाइट किया हुआ है। वो पहले वाले जो थे वो कैंसिल हो गए थे। एप्लीकेशन का लिखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 5 बजे से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद रिसीव होता है या इनकम्प्लीट होता है उससे बिना मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर किसी भी रीजन से एप्लीकेशन में कोई भी डिले हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी वैकेंसीज रहेंगी, क्या आपका पे स्केल रहेगा एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है पैरा ऑपरेटर की टोटल 11 वैकेंसीज है, जिसमें से अनरिजर्व की 7 रहेगी, एससी की 2 रहेगी, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। कैंडिडेट ने लिखे कि मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपने आईटी की होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, पैरा मैकेनिक में या मैकेनिक मोटर व्हीकल में या पैरा ऑपरेटर का मैकेनिक में या पैरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में किसी भी रिकॉग्नाइज आईटीआई से, या फिर आपने मेट्रिकुलेशन के साथ साथ जो यहाँ पे बता रखा है अब जो भी ये ट्रेड बता रखी है अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी आपने यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6300 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। पैराफिटर की टोटल 4 वैकेंसीज है, 4 जो अनरिजर्व की है। यहाँ पे भी आपकी 10th मार्क्स, इसके साथ साथ आपने आईटीआई की होनी चाहिए या तो फिटर में या प्लम्बर में किसी रिकॉग्नाइज आईटीआई से या इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने मेट्रिकुलेशन के साथ साथ फिटर या फिर प्लम्बर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के। 6300 रुपये आपको पर मंथ पे किया जाएगा। मल्टीपर्पज वर्कर की टोटल 5 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की 4 रहेगी, एससी की 1 रहेगी। और कैंडिडेट ने लिखा है कि मिनिमम उनकी मिडिल पास होना चाहिए एंड किसी भी जो भी यहाँ पे मतलब स्कूल से रिकॉग्नाइज जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ 5000 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव है, मतलब घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। यहाँ पे ने बता रखे कि जो भी यहाँ पे एलिजिबल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनके केवल 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट जो भी रहेंगे उसमें मैट्रिक्स तैयार की जाएगी और उनको जो स्किल एंड यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट टच करने हैं पैरा पंप फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए बता रखे हैं। एक तो आपका मेट्रिकुलेशन करेगा, आईटीआई करेगा, अगर आपने आईटीआई कर रखी है सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, कैटेगरी करेगा, ईडब्ल्यूएस करेगा एंड बीपीएल सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप मल्टीपर्पज वर्कर के लिए कर रहे हैं तो आपका 8th का रहेगा एंड यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली का, एक्सपीरियंस का, कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस एंड आपका एज का प्रूफ रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखे अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर अनसाइंड है या फिर ड्यू डेट के बाद आ रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है जब भी आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट के समय चेक किए जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने बता रखे कि आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ जल शक्ति विभाग, एचपीपीडब्ल्यू, सीपीपीडब्ल्यू, डीपीएससी या किसी भी इसमें। यहाँ पे स्पेशली बता रखकर आपने अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन होना चाहिए। और यहाँ पे लिखे कि अगर आप जो भी एप्लीकेंट यहाँ मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपका यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम था तो उनको जो अपना परसेंटेज वगैरह है वो आपको अपने मतलब सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, सबमिट करना होगा जिसपे आपके मार्क्सशीट डिटेल मार्कशीट मतलब उस पर लिखी हो या फिर आपके परसेंटेज लिखी हो। यहाँ पे स्पेशली बता रखे अगर आपका उस समय पे ग्रेडिंग सिस्टम था। और एप्लीकेशन फॉर्म लिखे कि आप इसके डिविजनल ऑफिस सुनने के वर्किंग डेज में जाके आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या चाहे तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट का लिखे कि जो आपका रहेगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट के उनको सेपरेटली इंटीमेट कर दिया जाएगा, कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट या स्किल टेस्ट फिजिकल टेस्ट के लिए आते हैं मिनिमम एज बता रखी है 18 ईयर्स, जो मैक्सिमम है 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी क्लैरिफिकेशन है तो यहाँ पे बता रखे आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा रहेगा। यहाँ पे स्पेशली बता रही सभी का ही एक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे पैराफिटर या मल्टीपर्पज वर्कर के अप्लाई कर रहे हैं आपने यहाँ पे लिख देना है जैसे मल्टीपर्पज वर्कर के लिए। देन यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट का नेम, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका फादर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिख देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी जो भी है वो आपने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है।
यहाँ पे आपका होम एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका परमानेंट वाला है वो आपने यहाँ लिख देना है। यहाँ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपने यहाँ लिख देना है, और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे आपने, अगर आप यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि जैसे आप यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपकी 8th मांगी है, अगर आपकी 8th की डिटेल्स लिख देनी है, अगर आप 8th की है तो। एंड यहाँ पे वही है कि अगर आपका दूसरा है तो आपने वो वाला लिख देना है। 10th का है तो आपने यहाँ 10th का लिख देना है। यहाँ पे टेक्निकल की आ जाएगी, अगर आपने ITI कर रखी है या फिर आपका सर्टिफिकेट है वो लिख देनी है। एक्सपीरियंस आ जाएगा यहाँ पे आपका, एंड वेदर इन BPL या फिर आप जिसमें भी आते हैं येस कर देना है, तो आपने इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो आपने लिख देनी है, और जो डॉक्यूमेंट है इनकी अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है। जैसे आपका एक अकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का हो गया, हिमाचली सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, BPL का, ये सारे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखे है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, जो भी सन ऑफ डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया ट्रू एंड करेक्ट है, कहीं पे भी ऐसा लगता है गलत है तो मेरे मतलब कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से कर रहे हैं यहाँ पे आपने मेंशन करना है, यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करनी है, ये सारे रहेंगे। और जैसे आप यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कर रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसके साथ उसके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जैसे आपका यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, 8th का रहेगा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका रहेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। लास्ट डेट जो दे रखी है 31 अगस्त 2024 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।